ढोलकपुर नाम का एक गांव था। गांव के पास एक हरा भरा जंगल था जिसमें कई जीव जंतु रहते थे। उन्हीं में एक छोटा लेकिन बहुत ही चालाक नेवला और एक जहरीला सांप भी रहते थे। सांप और नेवला हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे क्योंकि उनकी फितरत ही ऐसी होती है कि वे कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। दोनों एक दूसरे से सावधान रहते और मौका मिलते ही एक दूसरे को हराने की कोशिश करते। एक दिन की बात है, गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल में दूर निकल गए। उनमें से एक बच्चा थोड़ा और गहराई में चला गया और भटक गया। वह कुछ समझ पाता, तभी उसकी नजर एक खतरनाक सांप पर पड़ी जो वहां झाड़ियों के बीच बैठा था। सांप ने उस बच्चे को देखा और अपनी जीभ बाहर निकालकर फुकार मारी। बच्चे को देखकर सांप ने सोचा कि यह उसके लिए आसान शिकार है और वह धीरे धीरे बच्चे की ओर सरकने लगा। बच्चे को सांप की फुंकार सुनाई दी और वह डर के मारे रोने लगा। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसी समय नेवला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और उसने बच्चे की चीख सुनी। नेवला समझ गया कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, इसलिए उसने फौरन बच्चे की तरफ दौड़ लगा दी। उसने बच्चे के पास पहुंचकर देखा कि सांप धीरे धीरे बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। नेवला समझ गया कि यह वही खतरनाक सांप है जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी है। नेवले ने बिना वक्त गवाए बच्चे की जान बचाने का फैसला किया। उसने फुर्ती से सांप के पास जाकर जोर से उसकी पूंछ पर हमला किया। सांप ने गुस्से में आकर नेवले की तरफ फन फैलाकर हमला किया, लेकिन नेवला बहुत तेज और फुर्तीला था। वह सांप की हर चाल से बचता रहा और अपनी चाल से उसे चकमा देता रहा। सांप और नेवले के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। जंगल के पेड़ पौधे भी इस लड़ाई के साक्षी बन गए थे। आखिरकार नेवला अपनी तेज चाल और बहादुरी से सांप को हराने में कामयाब हो गया। सांप ने हार मान ली और झाड़ियों में भाग गया। बच्चे ने नेवले को देख मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए। नेवला भी समझ गया कि उसने बच्चे की जान बचा ली है। बच्चा बहुत खुश हुआ और गांव लौटकर उसने सबको नेवले की बहादुरी की कहानी सुनाई। गांव के लोग भी नेवले की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना रक्षक मानने लगे। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी सांप आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि नेवले की बहादुरी की कहानी पूरे जंगल में फैल गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही वक्त पर हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया जाए तो कोई भी मुश्किल को हराया जा सकता है। बहादुरी और समझदारी हमेशा जीतती है।